हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ रघुवीर साय में कविता तोड़ो के माध्यम से कवि ने पृथ्वी की जड़ता को समाप्त कर उसमें सर्जकता पैदा करने की बात कही है। जमीन के ऊपर पड़े पत्थरों तथा अनुपयोगी झाड़ झांकर को हटाकर हल के द्वारा जब पृथ्वी का मंथन किया जाएगा तब उसमें नव अंकुरण के रस का संचार होगा और ऐसी स्थिति में जब बीज रोपित किया जाएगा तो फसल रूपी उत्पादकता और सजगता का वातावरण बनेगा। उसी प्रकार मानव मन में उपस्थित जड़ता, ईर्ष्या तथा बुरे विचारों को हटाकर जब विचारों का मंथन किया जाएगा तो उसमें से सर्जक विचारों की उत्पत्ति होगी तथा व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटें तो धरती को हम जाने। कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर विद्यमान चट्टानों के कारण इसके वास्तविक स्वरूप को जाना नहीं जा सकता, अतः इन चट्टानों या पत्थरों को हटा दो ताकि झूठा आवरण हट सके। उसी प्रकार मानव मन में व्याप्त जड़ता, संवेदनहीनता को दूर कर मन के वास्तविक स्वरूप और मन की गहराई को जाना जा सकता है। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती है दूब, अपने विचारों के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। आगे कवि कहते हैं पृथ्वी की मिट्टी में विद्यमान रस के द्वारा घास जैसी कोमल चीज को पैदा किया जा सकता है, परंतु इसके लिए चट्टानों को हटाना जरूरी है। उसी प्रकार मानव मन में जड़ता और आलस्य के कारण उसमें उत्साह और उमंग रूपी गीत अधूरा अथवा आधा पड़ चुका है। जब जड़ता समाप्त हो जाएगी तो मानव मन में अनुराग रूपी रस की प्राप्ति हो जाएगी। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। ऊसर अनुपजाऊ, परती चारागाह की जमीन। कवि आगे कहते हैं कि जो जमीन बंजर है, पशुओं के लिए छोड़ रखी है, उसमें मेहनत तथा हल चलाकर इसमें उपजाऊपन को पैदा किया जा सकता है ताकि यह सब खेत का रूप धारण कर सके तथा इससे उत्पादन की प्राप्ति हो सके। उसी प्रकार मानव मन में प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा संबल के द्वारा उसमें नवीन विचारों के सर्जन का वातावरण बना उसे समाज का सक्रिय सदस्य बनाया जा सकता है। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खोज को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। अंत में कवि कहते हैं जब तक धरती में बीज नहीं डालेंगे तब तक उसका उत्पादक रस कार्य नहीं करेगा। अर्थात जब मानव मन में सृजनात्मक विचारों का प्रवेश होगा तो वह समाज के लिए उपयोगी भूमिका निभा सकेगा। हम इस परिवर्तन के लिए बीज को जमीन में गाड़ना जरूरी है, तभी सर्जन की शुरुआत होगी। अर्थात मन के जड़ तथा बुरे विचारों को हटाकर सर्जन के नवीन विचारों का वातावरण बनाकर व्यक्ति को सक्रिय तथा उपयोगी बनाया जा सकता है।